पहले कभी पेरेंट्स कहते थे कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और आज कई सारे युवा कम से कम खुद कहते हैं मैं तो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूं। क्या ये करियर है? आपको लगातार ऐसी रील्स और वीडियोस दिखाई देंगे जो आपसे ये कहते हैं कि जिस दिन आप वायरल हुए, आपका कोई एक वीडियो वायरल हुआ, आपका करियर सेट हो जाएगा। लोग आपको देख के पहचानने लगे तो आपका करियर सेट हो जाएगा। सबसे पहले तो समझिए कि सच्चाई ये नहीं। अभी आपने सुना जिनको, उनका नाम है विजेंद्र मासीजीवी। ये एक यूपीएससी टीचर है एंड इन्होंने एक वीडियो बनाया है कंटेंट क्रिएटर्स पे। आप अगर इनका थंबनेल देखेंगे तो थंबनेल पे एक अनएम्प्लॉयमेंट को कट करके कंटेंट क्रिएटर लिख दिया गया। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि कंटेंट क्रिएटर अनएम्प्लॉयड होते हैं? क्या ये कहना चाह रहे हैं? अगर आप इनका वीडियो वो पूरा सुनेंगे, जिस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उसमें इन्होंने 3-4 मेन सवाल उठाए हैं, उनका मैं जवाब देना चाहूँगा। मैं जवाब क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज मैं 8 साल से फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में हूँ, ठीक है। 4 मिलियन से बड़ी फॉलोइंग हमने अक्रॉस सोशल मीडिया बनाई है। 200 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, उनके साथ काम किया है। आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम कर रहा हूँ, साथ ही साथ एक एडटेक कंपनी भी रन करता हूँ। तो उस हैसियत से आप लोगों के सामने इनके वीडियो पर रिएक्ट कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस भी साझा करूंगा और चीज़ें जो इन्होंने क्वेश्चन उठाए उन पे भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या उठाए हैं? क्या कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है? एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप एज ए कंटेंट क्रिएटर अपनी शुरुआत करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, राइट? क्योंकि आप टाइम दे रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, पैसा लगा रहे हो। आज की डेट में फ्री में शुरू नहीं होता कि मोबाइल लिया और मोबाइल फोन से ऐसे बना दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये बात कही है कि भाई इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स है, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना है। ये भी बात सही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि क्या लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएटर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए लोगों से, पहचान चाहिए लोगों से। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि कंटेंट क्रिएशन बहुत इजी है शुरू करना, बिकॉज कोई भी अपना मोबाइल फ़ोन लेके वीडियो डाल सकता है। यूट्यूब चैनल बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वैल्यू डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। तो 1 बाय 1 करके ना फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन पर बात करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर क्या रहने वाला है कंटेंट क्रिएशन का, और ये सारी चीजें भी एड्रेस करूंगा। क्योंकि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपको ऊपर से तो सारी चीजें ही बहुत अच्छी लगेगी कि यार वो फलाना क्रिएटर सौरभ जोशी 25 साल की उम्र में 5 गाड़ियां लेके घूम रहा है करोड़ों रुपए की। एक बंदा जो 50 साल तक अपनी ऐसी तैसी करवाता है जॉब में, उसको भी 5 गाड़ियां नसीब नहीं होती है। लेकिन जो बंदा सिर्फ मोबाइल फोन से कुछ भी बना के डालता है और उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो पैसे बना रहा है। तो लोगों के जहन में ये बात आनी बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सही है कि भाई कंटेंट क्रिएशन तो बहुत आसान जॉब है, राइट? हम बना लेते हैं, वीडियो वायरल हो जाएगी, हमें पैसे आने लग जाएंगे। देखो सिंपल सी बात कहता हूं, आपकी अगर 1 वीडियो वायरल हो जाए या 5 वीडियो वायरल हो जाए, इससे इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपके हमेशा पैसे आते रहेंगे। ध्यान से सुनना, ये कोई गारंटी नहीं है। मेरे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कंटेंट बनाना छोड़ दिया है। कोई भी कंटेंट क्रिएटर, इवन मिस्टर बीस्ट जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूज आते होंगे, वो भी कंटेंट बनाना नहीं छोड़ता। उसके हर वीडियो पे 50 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बना रहा है, ठीक है? क्योंकि उसको पता है कि पास्ट की वीडियोस एल्गोरिदम कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे आप ये समझ लीजिए कि बढ़ाना छोड़ देगा, उस पे व्यूज आने बंद हो जाएंगे, और व्यूज आने बंद हो जाएंगे तो उनकी इनकम बंद हो जाएगी, ठीक है? पहली चीज तो आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि ये एक दिन का गेम नहीं है, 1 टाइम वंडर वाला गेम नहीं है, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? दूसरी चीज कि जिन लोगों से मोटिवेट होकर आप आ रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि भाई बहुत आसान है, बनाऊंगा पैसे आ जाएंगे, 2 वीडियो वायरल, 4 वीडियो वायरल, ब्रांड्स आ जाएंगे, तो भाई ब्रांड्स ऐसे नहीं आने वाले। 2021, 22, 23 तक हम देखते थे ब्रांड्स हमें मुंह मांगा पैसा देते थे, हम जो मांगते थे। आज की डेट में ब्रांड भी थोड़ा स्केप्टिकल है, वो भी लॉजिक दिमाग लगाता है, बिकॉज उसके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है? पहले अगर किसी फाइनेंस ऐप को प्रमोट करने के लिए वो प्रवीण दिल्ली वाला पे जाते थे तो उसके पास 10 ऑप्शन ही थे, तो हम 10 बंदे जितना पैसा मांगते थे वो देते थे। हमने एक वीडियो के 10-10 लाख रुपए भी चार्ज किए, मतलब मैं अंदर की बात बता रहा हूं। लेकिन आज क्या हम 10 लाख मांगे और हमको मिल जाएगा? नहीं। ब्रांड भी बहुत सारी चीजें देखेगा 10 लाख रुपए देने से पहले कि भाई मैं 10 लाख लगा रहा हूं, मेरा ROI क्या आएगा, ये क्या आएगा, वो क्या आएगा, बहुत सारी चीजें देखेगा। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये बात बिल्कुल सही है, हाथ जोड़कर सही है, ठीक है? लेकिन क्या इंडिया में 10 करोड़ क्रिएटर है? तो वो गलत है जो इन्होंने अपने वीडियो में फिगर भी दिया है। 10
करोड़ डिजिटल क्रिएटर्स भारत में इस समय हैं। 10 करोड़ एक नंबर है जो वीडियो बना के डाल रहे हैं। सारे के सारे YouTube को फुल टाइम प्रोफेशन नहीं ले रहे हैं। किसी ने अगर मान लो 1 महीने के लिए वीडियो डाल दिया तो वो भी कह सकता है ना कि मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूं। इंडिया में असल सच्चाई ये है कि 98% क्रिएटर्स कभी पैसा नहीं कमाते। उसका रीजन ये है कि देखो YouTube पे मैंने जैसा बताया कि आना बहुत इजी है, वीडियो बनाना बहुत इजी है, लेकिन स्केल करना, वैल्यू देना बहुत मुश्किल है। कंसिस्टेंट रहना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। एंड देखो व्यूज कंसिस्टेंट से आते हैं, कोई चैनल ग्रो कंसिस्टेंट से होता है, ऐसे ही अचानक नहीं हो जाता। ठीक है, अब जहां तक बात रही कि भाई जैसा इन्होंने अपने वीडियो में सवाल भी उठाया कि क्या YouTube फुल टाइम करियर हो सकता है, ये सोलली आप पर डिपेंड करता है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि अगर आप किसी काम को काम की तरह लोगे तभी तो वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आपको एक दुकान से पैसे कमाने हैं तो आपको दुकान में रोज जाकर बैठना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ दुकान खोलने से आपकी इनकम नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी बिजनेस में पैसे बने तो आपको उस बिजनेस को सिर्फ रजिस्टर कराने से, जीएसटी लेने से ही पैसा आना शुरू नहीं हो जाएगा। आपको उस बिजनेस पे काम करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरा सप्लायर सही है नहीं है, मेरी सेल्स सही हो रही है, फाइनेंसेस मैनेज है नहीं है, तब जाके तो कमाई करोगे ना, तब जाकर तो पैसा आएगा ना। तो फिर क्यों YouTube से ये उम्मीद करते हो या कंटेंट क्रिएशन से ये उम्मीद करते हो कि आज शुरू किया और कल पैसे आ गए? ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपको सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन को एक फुल टाइम करियर बनाना है तो पहले तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। लोगों को एक्चुअल में नहीं पता कि यहां से पैसा कैसे बनाया जाता है। सिर्फ वो 2 चीजें जानते हैं कि भाई YouTube पैसे दे देगा, इसके अलावा ब्रांड आ जाएंगे, इसके अलावा तो उनको कुछ पता ही नहीं है। बट ब्रांड कितने लोगों के आएंगे? आप समझो 1% क्रिएटर के पास भी ब्रांड नहीं पहुंचता है। इतना ज्यादा कंपटीशन है, आगे और बढ़ेगा। YouTube के एडसेंस से पैसे कमाना हलवा नहीं है। एडसेंस से पैसे तब आएंगे जब लॉन्ग वीडियो पे व्यूज आएंगे। एंड कितने क्रिएटर लॉन्ग वीडियो में कंसिस्टेंट रह पाते हैं? मैं कहता हूं 0.5% भी नहीं होंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में मेहनत लगती है, लॉन्ग वीडियोस में सर्च करना पड़ता है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है। कितने लोग कर पाएंगे? ज्यादातर क्रिएटर कोविड के बाद जितने बने हैं सारे के सारे शॉर्ट क्रिएटर्स है। एंड शॉर्ट क्रिएटर्स क्या कभी एडसेंस से पैसा बना पाएंगे? भूल जाओ, जिंदगी में पैसा नहीं बनेगा। क्या उनके पास ब्रांड पहुंचेंगे? डिपेंड करता है कि उनके वीडियो कितने वायरल हो रहे हैं। अब अगर तुम्हारे हर वीडियो पे 2 लाख 3 लाख 5 लाख व्यूज आ रहे हैं तो हो सकता है कभी कभार भूले भटके आपके पास स्पॉन्सर आ गया या एक रेगुलर चेंज शुरू हो गई। बट कितने ऐसे क्रिएटर है जिनके हर वीडियो पे एवरेज ऑन एन एवरेज 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख व्यूज आते हैं? बहुत कम होंगे नंबर। 150 करोड़ लोगों में अगर 500,000 लोगों के उतने नंबर्स है तो वो कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज दिमाग में डाल लो, अगर आपको इसको फुल टाइम करियर बनाना है तो आपको और मोनेटाइजेशन के एवेन्यूज भी ढूंढने पड़ेंगे। अब आप निखिल कामत का एग्जांपल लो। निखिल कामत कंटेंट क्यों बनाता है? क्या वो इसीलिए बनाता है क्योंकि उसको व्यूज चाहिए, उसको पैसे चाहिए? ऑलरेडी जिसके अकाउंट में 15-20 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं तो वो क्यों पैसे के लिए कंटेंट बनाएगा? सो देयर इज अ हायर पर्पस जिस वजह से वो बंदा अपना टाइम निकाल के कंटेंट बना रहा है। पहली चीज ऑफ कोर्स उसका शौक होगा, बिना शौक के कोई काम नहीं होता है, वो एक्चुअल में बनाना चाहता है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो है दोस्तों वो ये है कि कंटेंट क्रिएशन से वो हमारे देश के यूथ तक पहुंच रहा है। अभी उसकी ज़ेरोदा जो एप्लीकेशन है वो कौन यूज करता होगा? वो एप्लीकेशन यूज करते हैं जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, ऑलरेडी मैच्योर ऑडियंस है। लेकिन कौन सा ऐसा जरिया है जिससे निखिल कामत यूथ तक डायरेक्टली पहुंच सकता है, यूथ में प्यारा हो सकता है, यूथ में अपनी एक फैन फॉलोइंग बना सकता है? दैट इज ओनली सोशल मीडिया। एंड इससे फायदा क्या होगा निखिल कामत को? देखो, निखिल कामत को अगर ब्रॉडर पिक्चर माने तो इससे यह फायदा हो सकता है कि यूथ में पॉपुलर है, कल को जाके कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है, इजी रहेगा उस पे। दूसरी सबसे बड़ी बात, हर पैसे वाला नाम चाहता है। ये पैसे वाले डोनेशन चैरिटी करते हुए क्यों घूमते हैं अपने पैसे देते हुए? ताकि इनका नाम हो। कभी किसी धर्मशाला में गए हो, पंखे के ऊपर भी लिखा रहता है कि ये फलाना पंखा फलाना चंदी के यहां से सप्रेम भेंट। मंदिर में गए हो, एक बंदा अलमारी लगाता है, एक कोई मूर्ति लगाता है, उसके नीचे लिख के चला जाता है ये मूर्ति हमारे इस फलाना सेठ की तरफ से दान दी गई है। तो पैसे वाले के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? उनका पीआर, उनका नाम, जो आपको सोशल मीडिया देता है, जो लोगों के अंदर रिस्पेक्ट देता है, वो सोशल मीडिया से आती है। तो यहां पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया में 2
तरीके सिर्फ कमाने के नहीं होते हैं, वो तो अच्छे हैं ही, एडसेंस और यहाँ पे ये समझ लो कि ब्रांड्स आ गए, अच्छी बात है। इसके अलावा तीसरी चीज जिस पर आपको काम करना पड़ेगा वो है फनल मेकिंग। आपको अपने डिजिटल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये फुल टाइम करियर बन सकता है, मेरा आंसर बिल्कुल हाँ होगा। लेकिन फुल टाइम करियर उन्हीं के लिए बनेगा जो इसको फुल टाइम तरीके से देखेगा, इस पर रोज काम करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, अच्छी वैल्यू डिलीवर करेगा, मेहनत करेगा। एंड साथ ही साथ जिसको ये समझ आता है कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेल होते हैं, फनल कैसे बनते हैं, पिच कैसे होती है, प्रमोट कैसे होता है, हुक कैसे बनता है, ये सारी चीजें अगर आप कर पाते हो तो आप इसको फुल टाइम करियर बना सकते हो। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूं, खुद इस चीज को कर रहा हूं, उस बेसिस पे बता रहा हूं। हमारी एप्लीकेशन अर्नशाला पे जाके देखना 50,000 से ज्यादा डाउनलोड्स है। क्या हमने पैसे लगा के डाउनलोड्स करे? नहीं। हमारे अक्रॉस सोशल मीडिया 40 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉलो हमको किया है। क्या वो हमें पैसे दे के हम वो फॉलोवर लेके आए हैं? नहीं, राइट। उसके लिए हमने रेगुलर कंटेंट बनाया है, आज भी कंटेंट बनाते हैं। मेरे 5 चैनल्स है जिसमें मैं रेगुलर कंटेंट बना रहा हूं। मैं सुबह जैसे मैं जॉब में उठ के जाता था ऑफिस, वैसे ही ऑफिस आता हूं। हम कंटेंट पे काम करते हैं, क्या कंटेंट बनेगा उस पे सोचते हैं। ऑफ कोर्स एआई आ गया तो चीजें बहुत आसान हो गई है। पहले जहाँ पे हमें स्क्रिप्ट राइटर रखने की जरूरत पड़ती थी, आज उसकी जरूरत नहीं है, एआई से सारी चीजें हो जाती है। लेकिन क्या एआई मेरे लिए वीडियो शूट कर देता है? आप कहोगे जी आजकल तो बहुत सारे मॉडल्स आ गए, वीडियो शूट हो जाएगा। कभी करके देखा है एआई से वीडियो शूट? कितना डिफिकल्ट है। उसको बार बार प्रॉम्प्ट देते जाओ, ये बोल वैसे बोल, कभी मुंह के एक्सप्रेशन सही नहीं आएंगे, कभी आपका फेस सही नहीं आएगा। इट्स नॉट दैट इजी कि आपने एक क्लिक किया वीडियो बन के तैयार हो गया। सभी तरीके के, चाहे आप खुद का फेस यूज करो, फेस यूज ना करो, एआई से वीडियो बनाओ ना बनाओ, मेहनत लगती है। तो YouTube से, सोशल मीडिया से वही पैसे बनाएगा जिसको फुल टाइम लेगा। जिसको ये लगता है कि भाई मैं ऑफिस से आया हूं, ये मैंने वीडियो ऑन किया, कुछ भी बना के डाल दिया और मैं भुवन बाम बन जाऊंगा, नहीं बनने वाले भाई। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, आपको इस पर काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके पैसे बनेंगे। जो लोग कहते हैं कि भाई मेरा बच्चा आज की डेट में इंजीनियर, डॉक्टर के साथ कंटेंट क्रिएटर भी बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। ये भी उसी तरीके का करियर है जैसे वो करियर है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये फेयरली नया है, तो लोगों को लगता है कि इजी है, आसान है। जब सौरभ जोशी जैसा बंदा पैसा बना सकता है तो फिर तो कोई बना सकता होगा। सौरभ जोशी भी मेहनत करता है भाई, वो भी मेहनत करता होगा ना, रोज बना के डालता है। कभी एक व्लॉग बना के डाल दो, कभी एक पब्लिक प्लेस पे व्लॉग शूट करो मोबाइल निकाल के, पता लग जाएगा कितना डिफिकल्ट होता है पब्लिक में शूट करना। कभी किया है? कभी बोलना आता है आप लोगों को वो चीज? तो किसी की मेहनत को इस तरीके से डिग्रेड कर देना कि चलो वो इतना स्मार्ट नहीं दिखता कि यार वो इतने लाखों करोड़ों रुपए बना सकता है, तो उसका मजाक उड़ाना, दैट्स नॉट फेयर। ये एक फुल टाइम करियर है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए बनेगा जो इसको फुल टाइम लेगा, जिसको समझ आता हो। बाकी जो भीड़ रहेगी वो कुछ भी नहीं बना पाएगी। वो हर प्रोफेशन में है। क्या हर इंजीनियर लाखों करोड़ों रुपए बनाता है? क्या हर इंजीनियर गूगल का सीईओ या गूगल का चेयरमैन बनता है, सुंदर पिचाई बनता है? नहीं। क्या हर बंदे को आईआईटी मिलता है? नहीं। क्या हर एमबीए वाला लाखों की जॉब पाता है? नहीं। इंडिविजुअल पे भी तो डिपेंड करता है कि हमने कितने हाथ पैर मारे। इफ यू आर रेडी टू ग्राइंड योरसेल्फ, हसल करने के लिए रेडी हो, दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन। मैं बता रहा हूं, आगे आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। आप देखोगे हमारे देश में, आप ये चीज होगी, लिख कर रख लो कि पॉलिटिशियन भी कंटेंट क्रिएटर्स बनेंगे। बिजनेसमैन तो बन ही रहे हैं आज की डेट में, पॉलिटिशियन बनेंगे, डॉक्टर्स बन रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर, वो सब तो बन ही रहा है। लेकिन आने वाले समय में देखोगे हर बंदा कंटेंट क्रिएटर हो। लेकिन सर्वाइव, थ्राइव कौन करेगा? जो कंसिस्टेंटली वैल्यू डिलीवर करेगा। वन शॉट वंडर काम नहीं करते, एक दिन में वायरल हुए। वायरल का तो मैं कह रहा हूं कोई मतलब नहीं है। आप देख लो, वो रानू मंडल वायरल हुई थी, वो वापस झोपड़पट्टी में पहुंच गई, बिकॉज उसको पता ही नहीं कि वायरलिटी का फायदा कैसे उठाया जाता है। उसकी वायरलिटी का फायदा दूसरे लोगों ने बहुत उठाया। तो वायरल होने से कुछ नहीं होता। इट्स अ कंप्लीट सिस्टम, जो आपको अगर समझ आता है तो आप काम कर सकते हो। अगर ये सिस्टम समझना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने 8 इयर्स के एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर करता हूं। सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारे वीरेंद्र सर है जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, अच्छी वीडियो बनाई है वीरेंद्र जी ने, एंड लोगों को एक आईना दिखाया है कि कंटेंट क्रिएशन इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा थंबनेल क्लिकबेट डाल दिया था, बट ये चलता है, इतना थोड़ा सा क्लिकबेट चलता है, बट द मैसेज वाज वेरी गुड। बाकी ये वीडियो उन तक भी पहुंचाना कि मैंने उनके वीडियो पर रिएक्ट किया है। बाकी इस तरीके के कंटेंट हम क्रिएटर्स इनकम एकेडमी पे क्रिएटर्स के हेल्प के लिए डालते रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।